ओके, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है रेजिस्टिव वायर एंड ये ही प्रोजेक्ट का पूरा बेस होने वाला है। इसके ऊपर ही पूरा जो हीटिंग ग्रिप्स है वो बनेगी। तो पुराने आपने सिरामिक हीटर्स देखे होंगे, उसके अंदर ऐसी कॉइल डलती थी। ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक वायर है, रेजिस्टिव वायर। आई थिंक निक्रॉन का कुछ अलॉय होता है, उसका ये वायर है। तो इसमें काफ़ी रेजिस्टिविटी होती है। जैसे ही मैं इसमें करंट पास करूँगा तो ये इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैं इसमें 10 वोल्ट्स एंड कुछ एम्पियर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये जो जितना एरिया है वो हॉट होना चालू हो गया है। तो मैं इसी को अपने ग्रिप के ऊपर लगाएंगे हम। तो अभी तो ये काफ़ी गर्म हो रहा है, तो इसको कैलकुलेट करके एक पर्टिकुलर लेंथ निकालेंगे। उस लेंथ को हम अपने ग्रिप पे कॉइल बना के लगा देंगे। So we have it first equation, voltage equals to ampere into resistance, and the second equation is watt equals to voltage into ampere. एंड यहाँ पर हम 12 वोल्ट्स की बात कर रहे हैं, जो कि कांस्टेंट है बिकॉज ऑल दी बाइक्स एंड कार्स यूजिंग अ 12 वोल्ट्स बैटरी। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ 12 वोल्ट्स एज ए नॉमिनल वोल्टेज। ऑल्दो मेरी बाइक पे एक ऑक्सिलरी लाइट ऑलरेडी इंस्टॉल है विच इज़ 60 वाट्स ऑफ पावर। एंड मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बाइक का वोल्टेज रेगुलेटर है उस पर ज़्यादा लोड आए। सो मैं ओनली 100 वाट्स ऑफ पावर एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करूँगा मेरे ऑक्सिलरी चीज़ों के लिए। एंड दैट्स वाई आई एम पुटिंग अ लिमिट ऑन माई हीटिंग पावर। मैं 40 वाट्स ऑफ हीटिंग पावर प्रोड्यूस करने की कोशिश करूँगा यूजिंग दी हीटर ग्रिप्स। उससे ऊपर मुझे नहीं जाना है। सो मैंने एक लिमिट सेट कर दी है। बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन आई हैव a watts which is 40 एंड वोल्टेज 12 है। एंड उस इक्वेशन से मुझे एम्पियर मिल जाएगा। एम्पियर मुझे मिला है 3.33 एम्प्स। ये पूरे हीटिंग सिस्टम के लिए है। अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा फॉर ईच साइड ऑफ हीटिंग लाइक ईच साइड ऑफ हैंडल, तो मुझे मिल जाएगा 1.66 एम्प्स फॉर ईच साइड। सो नाउ आई हैव ए वोल्टेज एंड एम्पियर, एंड इससे मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा कि मुझे कितना रेजिस्टेंस ऑफ वायर यूज़ करना है मुझे अपने हैंडल पे। सो मैं सिंपली वोल्टेज डिवाइड बाय एम्पियर एंड मुझे मिल रहा है यहाँ से 7.2 ओम्स। एंड यहाँ से मुझे मिल रहे हैं 40 वाट्स, जो कि मैंने लिमिट रखी थी अपनी। एंड 40 वाट्स ऑफ हीटिंग बहुत अच्छी हीटिंग है। जो प्रोफेशनल हीटेड ग्रिप्स आती है वो 30 to 60 वाट्स के अराउंड रहती है, तो 40 वाट्स इज़ अ गुड। एंड 40 वाट्स कंप्लीट सिस्टम के लिए है, तो जो 20 वाट्स ऑफ हीटिंग फॉर ईच हैंड। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स दी बाइक। तो यहाँ पर मैं कुछ नया ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके लिए मुझे हैंडल बार के डायमेंशंस की रिक्वायरमेंट होगी। सो यहाँ पर मैं एक मोल्ड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस मोल्ड को मैं अपने हैंडल बार पे लगाऊंगा, ताकि जो ग्रिप थी मेरे हैंडल की उसको मैं एज अ पैटर्न काम में लेके, और मोल्ड और ग्रिप के बीच में एक हल्की सी जगह छोड़ रखी है मैंने इसके अंदर, वहाँ पर मैं अपनी ब्लैक सिलिकॉन इंजेक्ट कर दूँगा। सो एक अच्छी तरह से पूरा एक रबर का आउटर शेल बन जाएगा उसके अंदर। ये मैंने मॉडल कर लिया है। ये फ्यूजन 360 के अंदर मॉडल हुआ है। किसी को चाहिए हो, किसी मॉडिफिकेशन करना हो, तो प्लीज़ चेक आउट माई डिस्क्रिप्शन, वहाँ लिंक मिल जाएगा। तो मैं फटाफट से इसको 3D प्रिंट कर देता हूँ। इसके बेसिकली 2 पार्ट में बनाया है इसको, एंड वो आप आगे वीडियो में देख लोगे कि किस तरह असेंबल होगा।
सो बिफोर इंजेक्टिंग दिस सिलिकॉन इन दिस मोल्ड, मैं यहाँ पर एक वायर की लेंथ नाप लेता हूँ। उतनी लेंथ चाहिए जिसके अंदर मुझे 7.5 ओम का रेजिस्टेंस मिले। तो मैं फटाफट से मल्टीमीटर का यूज़ करके इसको फटाफट से ईजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ही आपको उस लेंथ पे 7.5 ओम मिल जाए, वहाँ से आप वायर कट कर लीजिए एंड फिर बाद में कॉइल करके हैंडल बार पे लगा देंगे। No! God! No! God, please, no! 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 ओके, तो ये इंस्टॉल तो हो गया है, हीट भी कर रहा है काफ़ी, लेकिन टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। तो मुझे इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं टेम्परेचर कंट्रोल बेस्ड सिस्टम पे जाऊँ या फिर मैं वोल्टेज कंट्रोल बेस्ड सिस्टम पे जाऊँ। दोनों से हीटिंग कंट्रोल हो जाएगी। टेम्परेचर वाले में ये था कि जैसे ही टेम्परेचर जो सेट होगा, उस टेम्परेचर पे जाने के बाद में ये मॉड्यूल उस पावर को कट कर देगा। बट इसमें ये प्रॉब्लम है कि जो टेम्परेचर का थर्मोस्टेट है, जो सेंसर है, वो काफ़ी थिक होता है और उसको मुझे हैंडल बार पे लगाना पड़ेगा। एंड मैं नहीं चाहता कि एक और वायर मेरे हैंडल बार से गाड़ी से निकले, हैंडल बार पे पास से निकले, और काफ़ी इनप्रैक्टिकल हो जाएगा थर्मोस्टेट को छुपाना, और काफ़ी मतलब पकड़ने में दिक्कत आएगी उसको, हैंडल को, अगर वो थर्मोस्टेट का इतना थर्मो क्या बोलते हैं, थर्मोकपल होगा कि कुछ भी होगा सेंसर,
वो अड़ेगा मेरे हाथ में। दैट्स वाई मैं इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन था जिसके साथ मैं गया हूँ, वो है वोल्टेज कंट्रोल का। वोल्टेज कंट्रोल का ये है कि सिंपली मेरे पास 12 वोल्टेज आ रहे हैं, अगर मैं उसको 9 वोल्टेज दूंगा तो वो ऑब्वियसली हीट कम करेगा। रेजिस्टेंस वो का कांस्टेंट है, एम्पियर अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। और अगर मैं 6 वोल्टेज दूंगा तो और कम वो हीटिंग करेगा। तो सिंपल है ये वाला सिस्टम। मैं एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा देता हूँ दोनों हैंडल को पैरेलल लगा के। 2 weeks later. ओके वर्जन 2, आई डोंट लाइक माई अर्लियर प्लान। मैंने पहले अपने ग्रिप के ऊपर टेप लगा के उसके ऊपर मैंने वायर बांधा, उसके बाद मैंने सिलिकॉन लगाई उसके ऊपर। मुझे अभी पता लगा 2 हफ्ते बाद में कि जो मैंने इलेक्ट्रिकल टेप लगाई थी ग्रिप के ऊपर वो एडिसिव पावर छोड़ रही है और वो स्टिकी हो रही है। होता नहीं है, पुरानी टेप जब उतारते हो तो काफ़ी स्टिकी हो जाती है, जस्ट लाइक दैट। तो मुझे अच्छा नहीं लगा इसको, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो मैंने एक हीट श्रिंक ट्यूब्स मंगाई है। आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिकल वालों को पता होगा थोड़ा बहुत, कि हीट श्रिंक एक ट्यूब आती है जिसको अगर गर्म करोगे तो वो श्रिंक हो जाती है। ये 45 mm की जो हीट श्रिंक ट्यूब मंगाई मैंने ऑनलाइन, ये यहाँ पर लोकली कहीं मिली नहीं। एंड तो सिंपली सेम प्रोसेस करना है ही। पहले एक लेयर इस हीट श्रिंक की लगाऊंगा ग्रिप के ऊपर, उसके ऊपर मैं अपना हीटिंग कॉइल जो बनाई थी मैंने वो लगाऊंगा, एंड देन उसके ऊपर एक और हीट श्रिंक ट्यूब चढ़ा देंगे इसके ऊपर। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये हीट से ख़राब नहीं होती है। इस पर अगर ज़्यादा हीट दोगे आप तो ये और श्रिंक होगी, तो और टाइट हो जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है ये। और इसके ऊपर क्या है कि यूवी रेस का भी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनी है ये वाली ट्यूब्स। तो आई डोंट थिंक अगर धूप में खड़ा करोगे तो ये क्रैक होगी, कुछ भी होगी। आई नो मैंने इस वीडियो में कुछ भी डिटेल में बात नहीं करी है फॉर बाइक के इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस की। मैंने पावर किस तरह से दी है, ऑक्सिलरी पोर्ट से मैंने किस तरह से कनेक्ट करा है बाइक के सिस्टम से, मैं बता सकता था। लेकिन उस रीज़न में ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। एंड इंटरनेट पे काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अगर किसी को देखना हो तो वो देख सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर मेरी बाइक का कनेक्शन के बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लेना। और अगर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो वो भी बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।